आपका स्वागत करती हूँ न्यूज मोमेंट हिंदी में। आज की खबरों की कुछ सुर्खियाँ। पूर्वी रेलवे चलाएगा 2 और होली स्पेशल। तृणमूल जिला अध्यक्ष के मृत पिता का नाम वोटर लिस्ट में। भाजपा ने पूछा अब किसके हाथ पैर तोड़े जाएंगे। बनपुर मिड टाउन क्लब में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का जश्न मनाया गया। DYFI का दान शिविर मुर्गासौल में आयोजित। 30 महिलाओं ने आद्रा थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराते हुए करीबन 50 लाख रुपए की धोखाधड़ी का आरोप। अन्य खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। Start shipping with e-com delivery for pin code franchise courier contact. Please contact 977430175931908857 to 7585971093. Please like, share and subscribe and forward YouTube channel News Moment. For more details and for advertisement, contact editor 9563 830285. तीस महिलाओं ने आद्रा थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराते हुए करीबन 50 लाख रुपए की धोखाधड़ी का आरोप। एडिटर विकास प्रसाद की रिपोर्ट के अनुसार महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई निजी बैंकिंग संस्थाएं महिलाओं को समूह ऋण और विभिन्न प्रकार के व्यवसायों के लिए ऋण प्रदान करती है। इसी तरह इन बैंकों ने पुरुलिया जिले के आद्रा थाना के खराल गांव में लगभग 30 महिलाओं को लगभग 50 लाख रुपए का ऋण प्रदान किया था। गांव की महिलाओं की शिकायत यह है कि उन्हें इस लोन के बारे में कोई जानकारी नहीं है। गांव की महिलाओं ने बताया कि हमारे गांव में एक महिला समूह का गठन किया गया था। इस समूह की लीडर पार्वती बौरल है जो खराल गांव के बेको गांव पंचायत की सदस्य है। समूह का गठन पार्वती बौरल के पति स्वपन कुमार बौरल के घर पर हुआ था। सभी दस्तावेज दिए गए थे जहां से एजेंटों के बीच दस्तावेजों का आदान प्रदान हुआ। महिलाओं ने उन दस्तावेजों में जालसाजी का आरोप लगाया। किसी ने 3, किसी ने 4, किसी ने 5 लोन लिए हैं। पार्वती बावरी ने महिलाओं के पतियों के हस्ताक्षर के बिना ही एजेंटों के माध्यम से ऋण लिया। जब महिलाओं को ऋण के बारे में पता चला और उन्होंने पार्वती से इसके बारे में पूछा तो उसे कहा, मैंने ऋण लिया है और मैं इसे चुका दूंगी। कुछ दिनों के बाद वह अचानक किसी कारण से अपने गांव के घर को छोड़कर भाग गई। वर्तमान में उस महिला समूह के कई लोगों को अपना ऋण चुकाने में परेशानी हो रही है। आरोप है कि बैंक अधिकारी बार बार महिलाओं के घर जा रहे हैं, उन्हें फोन कर रहे हैं और उन पर ऋण चुकाने का दावा बना रहे हैं। करीबन 30 महिलाओं ने आद्रा थाने में लिखित धोखाधड़ी दर्ज कराते हुए करीबन 50 लाख रुपए की धोखाधड़ी का आरोप लगाया। ईसरगढ़ दामोदर घाट से शुरू हुई पुष्पा स्टाइल रेत तस्करी। पुलिस को चकमा देने के लिए तस्कर गलियों के रास्ते टेम्पू में भरकर रेत की सप्लाई कर रहे हैं। कार्यकारी संपादक विकास प्रसाद की रिपोर्ट के अनुसार कुल्टी थाना के सांका तोड़िया पुलिस डिविजनल के अंतर्गत रेत खनन और तस्करी अभी भी जारी है। टेम्पो और स्कूटर के माध्यम से भी उपभोक्ताओं को रेत की आपूर्ति की जा रही है। बालू माफिया रात के अंधेरे में डीसलगढ़ दामोदर नदी घाट से अवैध रूप से बालू का संग्रहण करते हैं। वार्ड क्रमांक 103 के टाल मोड़ इलाके में घाट क्रमांक 9 पर अवैध बालू बुलेट के बड़े डिब्बों में, जहां से बाद में टेम्पू पुलिस को चकमा देकर इलाके की संकरी गलियों से होते हुए बालू सांका तोड़िया फाड़ी के अंतर्गत वार्ड क्रमांक 72 में पहुंच जाते हैं।
नाबालिग बेरोजगार युवक टेम्पो पर अवैध बालू लादकर एक जगह से दूसरी जगह बालू का स्टॉक कर रहे हैं, जहां से उस अवैध बालू को मांग के अनुसार ट्रैक्टर पर लादकर उपभोक्ता के पते पर भेजा जाता है। दामोदर नदी के किनारे स्थित सांकातोड़िया घाट संख्या 12 से डीसरगढ़ बालू का उठाव कर बाघा डांगा बस्ती के किनारे झाड़ियों में जमा किया जा रहा है, जहां से उसे टेम्पो और स्कूटर से गंतव्य तक भेजा जा रहा है। बताया जाता है कि स्कूटर 40 रुपये प्रति बैग की दर से बेचे जा रहे हैं। आसनसोल विंग्स एंड क्लोज वेलफेयर एसोसिएशन ने बनपुर स्थित एसएसपी मार्ट में अपना वार्षिक कार्यक्रम मनाया। सुरजीत सेन गुप्ता के रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान उप महापौर अभिजीत घटक, MIC गुरुदास चटर्जी, प्रवीर धर, शेखर चंद्र कुंडू, एसोसिएशन के सचिव चंदना बानेरजी, अमिताभ मुखर्जी, BRS के सुशील कुमार सिन्हा और कई अन्य। आइए सुनिए श्रीमती चंदना मुखर्जी ने क्या कहा। অভিনন্দন জানাই। সামনে যারা বসে আছেন বড়দের আমার প্রণাম, ছোটদের আমার ভালোবাসা জানাই। আমি আসানসোল উইংস অ্যান্ড ক্লজ সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলবো, বেশি সময় নেব না। আসানসোল উইংস অ্যান্ড ক্লজের জন্ম হয়েছিল 2005 সালে। মুষ্টিমেয় কিছু পশুপ্রেমী এবং কয়েকজন অপ্রেমীও ছিলেন যারা পশুদের ভালোবাসতেন না, তাদের জোর করে আমরা আমাদের সদস্য করেছিলাম। 2005 সালে এই সংস্থাটার জন্ম হয়েছিল। সংস্থাটা জন্ম করে তারপরে আমরা পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ওখান থেকে অ্যাফিলিয়েশন পাই। যারা অপ্রেমী ছিলেন আর কি, পশু ভালোবাসতেন না, আমাদের একটা এই 20 বছরের মধ্যে একটা বড় অ্যাচিভমেন্ট। আমাদের সংস্থায় যারা পশু ভালোবাসতেন না তারা কিন্তু সাংঘাতিকভাবে পশুপ্রেমী হয়ে উঠেছেন। যখন এই সংস্থাটা জন্ম হয়েছিল তখন কিন্তু আসানসোল বার্নপুরে এইভাবে পশুপ্রেম এখন যেভাবে ছড়িয়েছে সেরকম দেখা যায়নি, ছিল না। আমার মনে হয় আসানসোল উইংস অ্যান্ড ক্লজ প্রথম কোনো সংগঠন, পশুপ্রেমের সংগঠন তৈরি হয়েছিল। এখন আস্তে আস্তে আমরা যা কাজ করতাম পশুদের ওপরে, যেহেতু আমরা ডাক্তার নই, আমরা কোনো চিকিৎসা করতে পারতাম না। আমাদের পশু চিকিৎসক যারা আছেন, এখন মঞ্চেও দুজন উপস্থিত আছেন, আমরা তাদের পরামর্শ নিয়ে ছোটোখাটো চিকিৎসাগুলো আমরা করি। আর বড় চিকিৎসা যদি কেউ এসে বলেন আমরা তাদের ডাক্তারবাবুদের কাছে পাঠিয়ে দিই। এই 20 বছরের মধ্যে আমরা কি কাজ করেছি? সবচেয়ে বড় কাজ আমরা অ্যাওয়ারনেসের উপর জোর দিয়েছি। কারণ মানুষ পশুদের যে পথপশুদের, বিশেষ করে সারমেয় যাদের পাড়িয়া বলা হয়, সেই সারমেয়দের কিন্তু মানুষ খুব ঘৃণার চোখে দেখে। তারা কিন্তু ভালোবাসেন না। বেশিরভাগ মানুষ ভালো তো বাসেন, কিছু মানুষ যেমন আমাদের সংগঠন আছে, আরও বহু সংগঠন আছেন, প্রথমে কিন্তু বেশিরভাগ মানুষই ভালোবাসতেন না। আমরা সেই জন্যে পশুদের ভালোবাসতে হয় এবং ওরা সবচেয়ে অনুগত প্রাণী হচ্ছে সারমেয়। সেই সারমেয়কে ভালোবাসা শিখিয়েছি অ্যাওয়ারনেস করে করে। পাড়ায় পাড়ায় আমরা অ্যাওয়ারনেস করতে যাই। স্কুলে ছোট ছোট বাচ্চারা যেখানে পড়াশোনা করে সেসব ছোট স্কুলে আমরা অ্যাওয়ারনেস করতে যাই। তারপরে আমরা করি ফিডিং। মাঝে মাঝেই আমরা মাংস ভাত রান্না করে পাড়ায় পাড়ায় মাংস ভাত কুকুরদের, আমরা কুকুর বলি না, পথবন্ধু বলি, তাদের খাওয়াই। তারপরে আমরা করি অপসারণ, মানে নির্বীজকরণ। সারমেয় সংখ্যা এত বেড়ে গেছে, আমাদের সংস্থা যেহেতু কোনো খান থেকে আমরা অনুদান পাই না,
আমরা নিজেরা এবং যারা পশু প্রেমী আমাদের ভালোবেসে টাকা পয়সা দেন, সেই কিছু টাকা দিয়ে আমরা নির্বীজকরণ করি। তাতে পশুদের পশু সারমেয় সংখ্যা যাতে সীমিত রাখা যায়, না বাড়ে। আর এখন কিছুদিন হলো পশ্চিমবঙ্গ প্রাণী সম্পদ বিভাগ পশ্চিম বর্ধমান থেকে আমাদের দিয়ে ওনারা অ্যাওয়ারনেস ক্যাম্প, পশুদের সম্বন্ধে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য সেমিনার করাচ্ছেন, মিছিল করছি আমরা, এসব আমরা কাজগুলো করে যাই। আজ 20 বছরে আমরা অনেক কাজ করেছি, যেগুলো আমরা দেখাবো। আপনারা একটু ধৈর্য ধরে বসে সেই কাজগুলো দেখবেন। আমাদের চিহ্নিত করা হয় যে আমরা পশু প্রেমী না, আমরা মানব প্রেমী। মানব প্রেমী না হলে কখনো পশু প্রেমী হওয়া যায় না। আমরা পশুদের কাজ করার সাথে সাথে পথপশুদের পশু বলছি, কিন্তু আমরা পথপশুদেরই করি, বাড়ির কোনো পশুদের কাজ আমরা করি না। পথপশুদের কাজ করার সাথে সাথে কিন্তু আমরা দুস্থ মানুষের পাশেও দাঁড়াই। প্রতি বছর আমরা দুস্থ মানুষদের আসানসোল উইংস অ্যান্ড ক্লথ বস্ত্র বিতরণ করে, খাওয়ায়। আমরা পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, বার্নপুর এসব জায়গায় প্রত্যন্ত অঞ্চলে গিয়ে বস্ত্র বিতরণ করি এবং তাদের একদিনের খাবার খাওয়াই। যেদিন যাই বস্ত্র বিতরণ করি সেদিনই আমরা খাওয়াই। তা আমরা মানব প্রেমী বলেই আমরা কিন্তু পশু প্রেমী, আমরা পশু প্রেমী। এবং আমরা করি অ্যান্টি র্যাবিস ভ্যাকসিন দিই। এই ভ্যাকসিনটা ভীষণ প্রয়োজন, কারণ জলাতঙ্ক রোধ নিরোধক এই ভ্যাকসিন। মানুষের একটা বদ্ধমূল ধারণা আছে যে কুকুর কামড়ালেই জলাতঙ্ক। DYFI का दान शिविर मुर्गासौल में आयोजित। आसपास यहां 25 लोगों ने रक्तदान किया। उपस्थित गणमान्य व्यक्तियों ने पार्थो मुखर्जी, एमलेट टल घोष, डॉक्टर अरुण कुमार पांडे, जलराम शर्मा ने, तापस मुखर्जी, विक्टर आचार्य, राजेश भगत, अमित दत्ता और कई अन्य। आइए सुनते हैं श्रीमान आचार्य जी क्या कहते हैं। মানুষের পাশে থাকা এই রক্তদান আন্দোলনের মধ্য দিয়ে রক্তদান মহৎদান, আমরা এটাকে হচ্ছে যে আমাদের ক্যালেন্ডার কর্মসূচি। আমরা প্রত্যেকবারই রক্তদান শিবির করে থাকি। শুধুমাত্র এই ইউনিট নয়, আমাদের লোকাল কমিটি গোটা জেলা জুড়েই এই শিবির অনুষ্ঠিত হচ্ছে। বিভিন্ন কারণ কারণে হচ্ছে, তারপরে ভুলকে অবজার্ভ করে হচ্ছে। আমরা এছাড়াও হচ্ছে যে চেষ্টা করেছি, এই গ্রীষ্মকাল আসছে, আপনাদের মাধ্যম দিয়ে আমরা করবো যে আসুন রক্তদানে এগিয়ে আসুন। আপনার এক ফোঁটা রক্ত একটা মানুষের জীবন বাঁচাবে। মানুষ জীবনের যে মূল দান এই রক্তদান। এবং হচ্ছে যে ডিআইএফআই গোটা বছর ধরে, সে গ্রীষ্ম হোক, বর্ষা হোক, শীত হোক, আমরা এই কাজের সঙ্গে ছিলাম, আমরা এই কাজের সঙ্গে আছি এবং আমরা থাকবো। এছাড়াও আমরা হচ্ছে যে ডোনার্স ব্যাংক রেডি করার চেষ্টা করছি, যাতে হচ্ছে যে গ্রীষ্মকালে যখন হচ্ছে যে ক্যাম্প করা অতটা সম্ভব হয়ে ওঠে না, যাতে হচ্ছে যে কোনো রোগীর যদি দরকার পড়ে তাহলে তৎক্ষণাৎ তাকে রক্ত দেওয়ার জন্য হচ্ছে যে ডোনার ব্যাংক তৈরি করার চেষ্টা করছি। আমরা হচ্ছে যে সন্ধ্যাকালীন রক্তদান শিবির আয়োজন করার চেষ্টা করছি। আমাদের প্রচেষ্টা আছে মানুষের জীবনের যুব ফেডারেশন এই কাজ আগেও করেছে, এখনো করছে, আগামী দিনেও করছে। আপনার নাম? আমার নাম ভিক্টর আছে। बनपुर मिड टाउन क्लब में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का जश्न मनाया गया। सुबह के सत्र में चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें 100 से अधिक बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। वहीं शाम के सत्र में क्लब की महिला सदस्यों द्वारा महिला सशक्तिकरण थीम पर रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया। इस अवसर पर एक चित्रकला प्रदर्शनी भी आयोजित की गई, जिसमें महिलाओं ने संबंधित विभिन्न विषयों पर बनाई गई सुंदर कलाकृतियां
प्रदर्शित की गई। इसके अलावा अवीवा लाइफ इंश्योरेंस की टीम द्वारा स्वास्थ्य जांच शिविर का भी आयोजन किया गया, जिसमें सभी उपस्थित लोगों ने अपना स्वास्थ्य परीक्षण करवाया। कार्यक्रम के अंत में क्लब कमेटी की ओर से समारोह में उपस्थित सभी महिलाओं को उपहार एवं गुलदस्ता देकर सम्मानित किया गया। इस विशेष अवसर पर श्रीमती ट्यूलिप लकड़ा AGM HR और श्रीमती पूजा मुंडा मैनेजर HR सेल ISP विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित थी। डॉक्टर अरुण कुमार पांडे ने JU में छात्रों की गतिविधियों को स्पष्ट किया। आइए सुनते हैं BB कॉलेज के HOD श्री अरुण पांडे क्या कहते हैं। जादवपुर विश्वविद्यालय में 1 तारीख को पश्चिम बंगाल के शिक्षा मंत्री बासु बसु का एक प्रोग्राम था, पॉलिटिकल प्रोग्राम था। तो उस प्रोग्राम में वो गए तो वहाँ के SFI सह विभिन्न जो वामपंथी गण संगठन छात्र संगठन है, उन लोगों ने तय किया कि शिक्षा मंत्री को एक डेपुटेशन देंगे, क्योंकि इसके पहले वो लोग विकास भवन गए थे डेपुटेशन में, तो पुलिस ने मार के भगा दिया। तो वो लोग इस डिमांड को लेके कि पश्चिम बंगाल में तमाम यूनिवर्सिटी कॉलेज में जो छात्र संसद का चुनाव है वो चुनाव नहीं हो रहा है, तो उसको इमीडिएट कराए ताकि कॉलेज विश्वविद्यालय में गणतांत्रिक परिवेश हो और गणतांत्रिक परिवेश में छात्र अपने अधिकारों को लेकर के बात कर सकें। लेकिन वहाँ पर शिक्षा मंत्री के साथ में कुछ बाहर से गुंडे भी गए थे। ये बड़ा दुखद है। एक शिक्षा प्रतिष्ठान में अध्यापकों की मीटिंग में छात्रों के डिमांड के सामने में गुंडे आकर के छात्रों के ऊपर में आक्रमण करने लगे। ब्रात्य बसु ने कहा कि क्या बात है, तो सबने कहा कि हमसे ये बात करनी है। बोला ठीक है, हो गया, बात हो गया। ये जो छात्रों से बात न करना, तो इसी को लेकर के छात्रों में रोष था। छात्र इकट्ठा हुए और ब्रात्य बसु गाड़ी में बैठ करके अपने ड्राइवर को बोले चलो। ये पूरा का पूरा मामला जो अभी की जो सरकार है, भ्रष्ट सरकार है, ये सरकार अपनी भ्रष्टता को, अपनी चोरी को छिपाने के लिए ये कर रही है। ये तो स्वाभाविक है। पूरे राज्य में छात्रों का डिमांड है। उसके बाद तृणमूल की ओर से आंदोलन शुरू हुआ। वो लोग छात्र जो आंदोलन कर रहे थे उनके ऊपर में अटैक शुरू हुआ। तो ये अटैक करके छात्रों के अधिकार को तो रोका नहीं जा सकता है ना, इसीलिए छात्र आंदोलनरत हैं। और आज की जो परिस्थिति है, छात्र आज भी अपने डिमांड पर है। हाईकोर्ट को इंटरफेरेंस करना पड़ा। हाईकोर्ट ने कहा है कि ब्रात्य बसु के ऊपर में जो FIR है इंडिया न्यूज का, उसका FIR को मान्यता देनी होगी। तो ये स्थिति हाईकोर्ट से झाड़ खा रहे हैं। और ये एक निर्लज्ज सरकार है। ये निर्लज्ज सरकार अपनी निर्लज्जता को छोड़ने वाली नहीं है और छात्र युवा भी अपने आंदोलन को छोड़ने वाले नहीं है। लेकिन हाईकोर्ट ने ये भी वाला बात बोला कि किसी भी मीटिंग में किसी भी मंत्री को सरकारी कार्यक्रम में मारपीट लेकिन नहीं करें। तो इस मामले में आप नहीं, मंत्री के ऊपर तो मारपीट हुआ ही नहीं है। मंत्री ने छात्रों के ऊपर में गाड़ी चला दिया। जैसे यूपी में मंत्री के बेटे ने किसानों के ऊपर गाड़ी चलाई थी। 1936 में रानीगंज में अंग्रेजों ने सुकुमार बनर्जी के ऊपर में गाड़ी चलाई थी पेपर मिल में। इसी तरह से ये शिक्षा प्रतिष्ठान में मंत्री गाड़ी चला रहा है। मंत्री के ऊपर तो कोई अटैक हुआ नहीं है, जबकि वीडियो में साफ दिख रहा है कि ओम प्रकाश मिश्रा जो है वो हाथ चला रहा है। तो ये मुद्दा ये नहीं है। मुद्दा ये है कि छात्रों की जो डिमांड है वो डिमांड वैलिड है या नहीं, और आपका जो आचरण है ये मंत्री सुलभ है कि नहीं। ये दो बिंदु है। मंत्री के ऊपर में किसी ने भी आक्रमण नहीं किया। थैंक यू सर। इशिता भट्टाचार्य ने महिलाओं के हितों का भी समर्थन किया। आइए सुनते हैं उसने क्या कहा। আমি ঈশিতা ভট্টাচার্য, শাইন একাডেমি ও লক্ষ্মী চ্যারিটেবল ট্রাস্টের কর্ণধার। আজ নারী দিবস, আজ 8ই মার্চ আন্তর্জাতিক নারী দিবস। এই নারী দিবসে আমি সকল নারীদের, যারা প্রাইভেট সেক্টরে আছে, যারা গভর্নমেন্ট সেক্টরে আছে, যারা সেলফ এমপ্লয়েড, যারা বাড়ির মা,
যারা হোম মেকার, যারা ভাই বোন, মানে আমি সমস্ত নারীদেরকে এখানে ডিনোট করছি, যারা কেউ হয়তো আমাদের মা, কেউ হয়তো আমাদের বোন, কেউ হয়তো আমাদের বন্ধু, কেউ হয়তো আমাদের মেয়ে, ঠিক আছে, বাড়ির বউ, সকলকে জানাই আন্তর্জাতিক নারী দিবসের আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। আশা করব এই নারী দিবস আপনাদের ভালো কাটুক এবং আমরা সমস্ত নারীরা যেন নিজেদের অধিকারের জন্য স্বচ্ছ হতে পারি এবং নিজেদের অধিকারকে ধরে রাখতে পারি। আশা করব আমরা এমন একটা সমাজ গড়ে তুলতে পারবো যে সমাজে আমরা ভীত হয়ে নয়, মানে অভয় নিয়ে বাঁচতে পারবো। এই নিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করলাম। নমস্কার। तृणमूल जिला अध्यक्ष के मृत पिता का नाम वोटर लिस्ट में, भाजपा ने पूछा अब किसके हाथ पैर तोड़े जाएंगे। तृणमूल जिला अध्यक्ष और पांडेश्वर के विधायक नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती ने कल कहा था कि भूत मतदाताओं को लाठी से पीटा जाएगा और उनके हाथ पैर तोड़ दिए जाएंगे। आज देखा गया कि उनके पिता अरिंदम चक्रवर्ती की मृत्यु 2 साल पहले हो गई थी। उनके पिता का नाम अभी भी हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और विज्ञापनों और 87 के सीरियल नंबर 117 में दर्ज है। तृणमूल के जिले में और लेकिन यह देखा गया कि उनके अपने मृत पिता का नाम मतदाता सूची में है। उनके पिता का नाम सीरियल नंबर 117 में है और उनका नाम 118 नंबर पर है। उनके पिता की मृत्यु के 2 साल बाद भी उनका नाम मतदाता सूची में है। पूर्वी रेलवे चलाएगा 2 और होली स्पेशल। आगामी होली के दौरान यात्रियों की अपेक्षित भीड़ को कम करने के लिए पूर्वी रेलवे ने कोलकाता और लाल कुआं तथा कोलकाता और कानपुर सेंट्रल के बीच 2 और होली स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया है। होली के त्यौहार के दौरान यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को समायोजित करने के लिए ये विशेष ट्रेन अतिरिक्त क्षमता और लचीलापन प्रदान करेगी। 05:06 लाल कुआं कोलकाता होल्ट स्पेशल दिनांक 13/3/2025, 20/3/2025 और 27/3/2025 को 3 ट्रिप लाल कुआं में 13:35 बजे प्रस्थान कर अगले दिन 23:55 बजे कोलकाता पहुंचेगी। 05:05:9 कोलकाता लाल कुआं होली स्पेशल 15/3/2025, 22/3/2025 और 29/3/2025 3 ट्रिप कोलकाता से 5 बजे रवाना होगी और अगले दिन 15:45 बजे लाल कुआं पहुंचेगी। यह ट्रेन रास्ते में दोनों दिशाओं में पूर्वी रेलवे क्षेत्राधिकार के आसनसोल डिवीजनल में दुर्गापुर, आसनसोल, चित्तरंजन, मधुपुर और जसीडीह स्टेशन पर रुकेगी। ट्रेन में सामान्य, द्वितीय श्रेणी, स्लीपर श्रेणी और वातानुकूलित सुविधाएं होंगी। 04:0153 कानपुर सेंट्रल कोलकाता हॉट स्पेशल 10/3/2025 और 31/3/2025 के बीच प्रत्येक सोमवार और गुरुवार को 14 बजे कानपुर सेंट्रल से रवाना होगी। 7 ट्रिप और अगले दिन 7:50 बजे कोलकाता पहुंचेगी। 04:0154 कोलकाता कानपुर सेंट्रल हॉल स्पेशल 11/3/2025 और 1/4/2025 के बीच प्रत्येक मंगलवार और शुक्रवार को 10:45 बजे कोलकाता से रवाना होगी। 7 ट्रिप और अगले दिन 4:30 बजे कानपुर सेंट्रल पहुंचेगी। ट्रेन मार्ग में दोनों दिशाओं में पूर्वी रेलवे क्षेत्राधिकारी के आसनसोल डिवीजनल में दुर्गापुर और आसनसोल स्टेशनों पर रुकेगी। ट्रेन में स्लीपर क्लास और अल कंडीशन आवास उपलब्ध होंगे। समय है मोमेंट के SMS का। अपना लक्ष्य जीतना सबसे कठिन जीत नहीं है, लेकिन उस लक्ष्य को पाने के लिए अपना धैर्य जीतना सबसे कठिन है। कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और विज्ञापनों और अन्य पन्नों के लिए संपर्क करें 9563830285 और 0341355180 पर।